NEITs। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन सीरीज जो अपन ने MCQ सीरीज शुरू किया था साथियों, MCQ सीरीज शुरू किया था उसकी जो वीडियो नंबर 2 के बारे में बात करेंगे साथियों। वीडियो नंबर 2 में अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के 10 इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन के बारे में। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि द सिंथेसिस ऑफ बाइल अकर इन द, कह रहा है कि सिंथेसिस बाइल की जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे अकर होती है। अपने पास 4 ऑप्शन है, लीवर, पेनक्रियाज, गोल ब्लैडर एंड ड्यूडेनम। तो साथियों, जो इसका करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है लीवर, यानी कि जो अपने बाइल होती हैं, बाइल का जो सिंथेसिस होता है वो साथियों कहाँ होती है। साथियों कहाँ पे होती है? साथियों अपनी कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। किसका? बाइल का सिंथेसिस। साथियों कहाँ पे होती है बाइल का सिंथेसिस? बाइल का सिंथेसिस साथियों कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। अगला क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ बॉडी फ्यूल इज, कह रहा है कि अपने बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के अपन क्या करते हैं फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिसमें मेन जो होता है वो फ्यूल का काम कौन करता है। साथियों, मेन जो फ्यूल का काम करता है वो क्या कौन करता है? ऑप्शन है अपने पास, प्रोटीन, फैट, अमाइनो एसिड भी प्रोटीन ही होता है एक तरीके से, दोनों ऑप्शन सेम है, और कार्बोहाइड्रेट। तो अपना जो करेक्ट आंसर है उसका है क्या साथियों? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बॉडी में मेन सोर्स ऑफ बॉडी फ्यूल की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स नर्सिंग से ले लो या डाइजेस्टिव सिस्टम से ले लो, कैपेसिटी ऑफ स्टमक ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि कैपेसिटी मतलब छोटे बच्चों में पेट की क्षमता कितनी होती है। ठीक है साथियों, पेट की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन से अपने पास डेटाबेस क्वेश्चन है, 20 ml, 50 ml, 30 ml और 100 ml। तो साथियों, जो इसका करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है आपका 30 ml, यानी कि जो न्यू बॉर्न होते हैं उनकी जो स्टमक की कैपेसिटी होती है वो 30 ml की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। देखो साथियों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती हैं उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि फूड को टेक करना, फूड को लेना, टेकिंग फूड को क्या कहते हैं? टेकिंग फूड को साथियों क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इंजेशन कहते हैं। तो आप अपने पास ऑप्शन है डाइजेशन, एलिमिनेशन, प्रपल्सन और इंजेशन। तो जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है इंजेशन। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ प्रोसेस होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है? इंजेशन, फूड को टेक किया, फूड को लिया, फिर आता है परपल्सन, फिर आता है अपना डाइजेशन, फिर आता है अपना एलिमिनेशन। यही अपना क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करने के बाद बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और जिससे हम काम करने में सफल होते हैं। अगला है कार्डियक स्फिंक्टर इज सिचुएटेड इन, कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ सिचुएटेड होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं इसके बारे में बात कर दी जा रही है। हार्ट के पास, कार्डियम के पास, एंड ऑफ द इसोफेगस, एंड ऑफ द स्टमक। किसके पास अपनी कार्डियक स्फिंक्टर जो होती है सिचुएटेड किसके पास होती है? तो जो कार्डियक स्फिंक्टर जो सिचुएटेड होती हैं वो एंड ऑफ द इसोफेगस के पास सिचुएटेड होती हैं साथियों। तो करेक्ट आंसर जाता है सी। अगला है सलाइवरी एमाइलेज इज एक्टिवेटेड बाय, सलाइवरी एमाइलेज जो होती हैं वो हमारे कहाँ होती है? सलाइवा में होती है साथियों, सलाइवा में होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे माउथ में। तो ये किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, मतलब किसके द्वारा एक्टिवेट होकर सिक्रीट होता है हमारे ओरल कैविटी में? ऑप्शंस आर सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोरीन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। किसके द्वारा ये क्या होती है? एक्टिवेट होती है साथियों। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेट करा गया है साथियों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन के द्वारा अपना जो होता है सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है? एक्टिवेट होता है। सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है थाइलिन बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। कहाँ पे? माउथ में क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है ग्लैंड ऑफ ब्रनर इज फाउंड इन, यानी कि ब्रनर ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो ऑप्शंस आर जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ब्रनर्स जो ग्लैंड होती है, एक तरीके की ग्लैंड्स होती हैं ब्रनर्स ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं? तो ब्रनर्स ग्लैंड जो होती हैं वो हमें मिलती हैं कहाँ पे? ड्यूडेनम
पार्ट में मिलता है। कहाँ पे मिलता है बच्चों? डीजे पार्ट में मिलता है, ठीक है, डीजे पार्ट में मिलता है, ड्यूडेनम जेजुनम, तो डी वाले पार्ट में मिलता है, कहाँ पे? ड्यूडेनम पार्ट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कफर सेल इज अ टाइप ऑफ सेल। कफर सेल जो होता है किस तरीके की सेल होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे लाइन वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कफर सेल जो होती हैं, कफर सेल कहाँ पाई जाती हैं साथियों? ऑप्शन है आपके पास डेंड्राइटिक सेल, बीटा सेल, मैक्रोफेज सेल, टी सेल। मैक्रोफेज सेल और टी सेल। तो जो आपका करेक्ट आंसर जाता है वो क्या आ जाता है? मैक्रोफेज का जो है, मैक्रोफेज टाइप का क्या है अपना जो कफर सेल जो है, कफर सेल KUPFER, कफर सेल वो क्या है? मैक्रोफेज टाइप के सेल हैं जो कि क्या करती हैं? एक तरीके की लोकल इम्यूनिटी को क्या करती हैं? लोकल इम्यूनिटी क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं। लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड का मतलब क्या है कि कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आती है तो उसको जो मैक्रोफेजेस हैं वो इंगल्फ करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अगला है पेप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय। देखो पेप्सिनोजेन क्या होता है? पेप्सिनोजेन क्या होता है? ये प्रोटीन की डाइजेशन में बहुत ही मददगार साबित होता है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पेप्सिनोजेन किस सेल से सिक्रीट होता है ये पूछा गया है महोदय के द्वारा। तो ऑप्शन आर पैराइटल सेल, चीफ सेल, म्यूकोस सेल और ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। बच्चों आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है? तो करेक्ट आंसर जो है अपना है वो चीफ सेल के द्वारा क्या होता है? सिक्रीट होता है। किसके द्वारा बच्चों? चीफ सेल के द्वारा अपना कौन सा सिक्रीट होता है? पेप्सिनोजेन किसके द्वारा सिक्रीट होता है बच्चों? पेप्सिनोजेन जो होता है वो चीफ सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, काइम इज फॉर्म्ड बाय। काइम किसके द्वारा फॉर्म होता है? ऑप्शंस अपने पास है इसोफेगस, ड्यूडेनम, स्टमक और जेजुनम, ठीक है। तो अपना जो करेक्ट आंसर है साथियों वो काइम जो फॉर्म होता है कहाँ पे होता है? काइम किसके द्वारा फॉर्म होता है? स्टमक के द्वारा क्या बच्चों फॉर्म होता है? काइम किसके द्वारा फॉर्म होता है? स्टमक के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका स्टमक है। साथियों आपकी इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर खुद से दें, फिर उसके बाद हमारे आंसर्स को देखें और देखें कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बेस बनाता है आपके, ठीक है, और बेसिक को भी आपको ब्रशअप करने में मदद करता है। साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।